Hello students, good evening all of you. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about the poem The Fountain, which is composed by James Russell Lowell. आज हम कक्षा 10 की पहली कविता द फाउंटेन जिसको जेम्स रसेल लॉवेल ने लिखा है इसके बारे में पढ़ेंगे, थोड़ा सा अध्ययन करेंगे। तो शुरुआत यहीं से करते हैं कि इस कविता में लेखक ने फव्वारे के एक्टिविटीज़, उसकी क्रियाकलापों को और उसकी काम करने के तरीक़ों को उसकी प्रशंसा की है और उसके अलग अलग रूपों के बारे में वर्णन किया है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट 4 लाइन, पहली 4 लाइनों में इनटू द सनशाइन फुल ऑफ द लाइट लीपिंग एंड फ्लैशिंग फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट। फ्रॉम मॉर्न टिल नाइट, सुबह से लेकर, मॉर्न का मतलब सुबह, सुबह से लेकर शाम तक, रात तक। लीपिंग एंड फ्लैशिंग, उछलता हुआ और चमकता हुआ। फुल ऑफ द लाइट, वो प्रकाश से परिपूर्ण, एकदम प्रकाश से भरा हुआ। इनटू द सनशाइन, सूरज की रोशनी में। लेखक कहता है कि फुब्बारा जो है वो सुबह से लेकर शाम तक सूरज की रोशनी में प्रकाश से परिपूर्ण, उछलता हुआ और चमकता हुआ दिखाई देता है। अगली 4 लाइनों में इनटू द मूनलाइट वाइडर देन स्नो वीविंग्स ऑफ फ्लावर लाइक व्हेन द विंड्स ब्लो। पहले लेखक ने बताया है कि सूरज की रोशनी को कैसा दिखाई देता है। अब उसका दूसरा एस्पेक्ट है, जब हवा चलती है। व्हेन द विंड्स ब्लो, जब हवा चलती है। वीविंग्स ऑफ फ्लावर लाइक, वीविंग का मतलब होता है तैरना एक तरीके से, जिसको हम बोलते हैं बहना। जब हवा बहती है तो मस्ती में बहते हैं। वीविंग, सो मतलब उसकी, सो और लाइक, बिल्कुल। सो मीन्स बिल्कुल, फ्लावर मीन्स फूल की, लाइक मीन्स तरह। जब हवा चलती है तो जिस प्रकार से फूल हिलता है, फूल झूमता है। वेविंग का मतलब झूमता हुआ। जैसे फूल झूमता है वैसे ही झरना भी झूमता है और दिखाई कैसा देता है। और चंद्रमा की रोशनी में वाइटर देन स्नो, मतलब वाइट मीन्स सफ़ेद। और किससे ज़्यादा सफ़ेद दिखाई देता है? ये जो है स्नो का मतलब होता है बर्फ। ये बर्फ से भी ज़्यादा सफ़ेद दिखाई देता है। वेविंग का मतलब होता है झूमना। ये झूमता हुआ दिखाई देता है कब? जब वाइंड्स ब्लो करती है, जब हवा चलती है। आगे, नाउ दिस इज द थर्ड एस्पेक्ट ऑफ द फाउंटेन। तीसरी इसकी गुणवत्ता। इनटू द स्टारलाइट, तारों की चमचमाहट में। रशिंग इन स्प्रे, रशिंग में जो होता है दौड़ता, दौड़ना, दौड़ता हुआ दिखाई देता है। इन स्प्रे मीन्स एक फुहार की तरह। हैप्पी एट मिडनाइट, और जब रात का मौसम होता है, आधी रात का समय होता है, तब वो प्रसन्न दिखाई देता है। और हैप्पी वाई डे, और उसके बाद दिन में भी वो एकदम प्रसन्न चित्त दिखाई पड़ता है। कहने का मतलब, अगर चंद्रमा की रोशनी है तो वो बर्फ से भी सफ़ेद दिखाई देता है। और अगर तारों की रोशनी में होता है तो जैसे हमारा किसी भी चीज़ को स्प्रे करते हैं ना, फव्वारा मार देते हैं, वैसे ही वो दिखाई देता है। और सुबह से लेकर रात तक वो हमेशा प्रसन्न चित्त ही दिखाई देता है। आगे लेखक कहता है कि एवर मीन्स हमेशा। तो एवर इन मोशन, ब्लीथसम एंड चीयरी, स्टिल क्लाइंबिंग हेवनवर्ड, नेवर
अवेरी, एवर मतलब हमेशा, मोशन मतलब गति, हमेशा क्या करता है, वो हमेशा गति करता रहता है। ब्लीथसम एंड चीयरी, दैट इज सेम मीनिंग ऑफ द चीयरी एंड ब्लीथसम। चीयरी का मतलब और ब्लीथसम का मतलब, दोनों का मतलब होता है प्रसन्न रहना। कैसा रहता है, ब्लीथसम एंड चीयरी हमेशा प्रसन्न चित्त रखने वाला रहता है। स्टिल क्लाइंबिंग हेवन बार्ड, नेवर ए weary, और हमेशा क्लाइंबिंग हेवन वर्ड, क्लाइंबिंग में चढ़ता रहता है, हेवन वर्ड मतलब ऊपर की तरफ, आसमान की तरफ, स्वर्ग की तरफ चलता रहता है। और नेवर ए weary, वो कभी थकता नहीं है। सबसे विशेष बात, हमेशा गति करता है, हमेशा प्रसन्नचित्त रहता है, हमेशा गति करने के बावजूद भी वो थकता नहीं है, और हमेशा स्वर्ग की तरफ ऊपर बढ़ने की कोशिश करता रहता है। Glad of all weathers, still seeming best, upward and downward motion the highest. Glad means खुश रहना, अपने आप पे गर्व महसूस करता है। ऑफ ऑल वेदर्स मीन्स सारे मौसमों में, वो हमेशा चार सार जितने भी मौसम होते हैं, चार पांच, उन सभी मौसमों में हमेशा खुश रहता है। और स्टिल सीमिंग बेस्ट, और हमेशा अपना अच्छे से काम करने की कोशिश करता रहता है। और अपवर्ड एंड डाउनवर्ड, कौन सा काम, नीचे से ऊपर जाना और ऊपर से नीचे आना। और इसी मोशन के बीच में, इसी गति के बीच में वो क्या करता है, ऊपर से नीचे जाना और नीचे से ऊपर जाने का ही, इसी में वो आराम भी कर लेता है। यही उसका आराम है और यही उसका काम है। फुल ऑफ ए नेचर, नथिंग कैन टैम, चेंज एवर मूवमेंट एवर द सेम। अब बात आती है प्रवृत्ति की। फुल ऑफ द नेचर मतलब उसकी जो प्रवृत्ति है वो अपनी प्रवृत्ति में पूर्ण है, वो अपने जिस काम को करता है वो पूरे मन से करता है। फिर क्यों, नथिंग कैन टैम, नथिंग मीन्स कोई भी, कैन टैम रोक नहीं सकता, टैम मतलब होता है रोकना, कोई भी उसको रोक नहीं सकता। चेंज्ड एवरी मोमेंट, बदल जाता है, हर क्षण बदलता है। एवर द सेम, लेकिन फिर भी वो वैसा का वैसा ही रहता है जैसा है, अपनी काम से परिपूर्ण रहता है, कोई भी उसको उसके काम से रोक नहीं सकता है। वो हर क्षण बदलता है, लेकिन फिर भी उसकी आकृति, उसकी शेप हमेशा वही रहती है जो पहले थी। सीजलेस एस्पायरिंग, सीजलेस कंटेंट, डार्कनेस एंड सनशाइन, दाई एलिमेंट। सीजलेस मीन्स निरंतर, निरंतर। एस्पायरिंग मीन्स दूसरों को प्रोत्साहित करता रहना, दूसरों को आगे बढ़ाते रहना। सीजलेस कंटेंट, लगातार काम करना, लगातार दूसरों को प्रभावित करना, लगातार काम करना, चाहे वो डार्कनेस हो, चाहे रोशनी हो, चाहे अंधेरा हो, चाहे सूरज की रोशनी हो, यही दोनों चीज़ें उसकी क्या हैं, यही दोनों चीज़ें उसकी एलिमेंट हैं, यही उसके तत्व हैं। अब लेखक अपनी इच्छा जाहिर करता है। ग्लोरियस फाउंटेन, लेट माई हार्ट बी फ्रेश, चेंजफुल कंस्टेंट अपवर्ड लाइक दी। शानदार फव्वारे, लेट माई हार्ट बी, मेरे हृदय को भी बना दो कैसा, अपने जैसा, शुद्ध, चेंजफुल मतलब बदलाव का वाला, शुद्ध बदलाव वाला, कांस्टेंट लगातार काम करने वाला, अपवर्ड मीन्स ऊपर की तरफ बढ़ने वाला, लाइक दी अपनी तरह। हे शानदार फव्वारे, तुम भी मेरे हृदय को अपने जैसा शुद्ध, बदलाव वाला, लगातार काम करने वाला और ऊपर की तरफ या आगे की तरफ बढ़ने वाला बना दो। कैसी लगी कविता आपको?
कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। जहाँ तक संभव हो अपने साथियों के साथ इसको शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।